सामर्थ्य, यीशु के अंदर पूरी सामर्थ्य थी, पूरी सामर्थ्य है, वो परमेश्वर है, पर उस समय वो मनुष्य था, मनुष्य का रूप धारण करके आया, उसे मरना है। हालेलुया। उसे मरने से ही हमारा उद्धार है। तो वो आज सचमुच में दूसरा तीसरा परमेश्वर ऊपर नहीं है, यहोवा नहीं है, यहोवा दूसरा नहीं है। यहोवा, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर पवित्र आत्मा, ऐसे नहीं है। पर वो मनुष्य जो बन के आया था, तभी वो बोल रहा है कि क्योंकि वो बताना चाहता था कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है। वो पिता ने मुझे भेजने का मतलब है जो पहले आदि में जो परमेश्वर था, आदि में जो परमेश्वर था, जो वचन बन के देहधारी होकर के आया है ना, वो अपनी वो हाई एक क्वालिफिकेशन है उसकी, और उसका जो अंतर बहुत ही गहरा है, उसको कोई नहीं समझ सकता। आज हम जो समझ रहे हैं वो मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु ही सब कुछ है। तो यीशु शरीर में दुख उठाया, पर आत्मा उसकी मतलब एक अलग लेवल पे है। मुझे मेरी आत्मा में जाना है, मुझे इस शरीर को इसको छोड़ना है इसको। अब हम लोग भी शरीर में हैं, तो हम जब मरेंगे तो हमें शरीर को छोड़ना है क्या है? नाशवान शरीर है। वेरी गुड, हालेलुया। इसमें कष्ट होगा, दुख होगा, प्रॉब्लम होगी। तो यीशु वो सब परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा चल के आया, और वो पैदा हुआ धरती पे, यीशु बन के आया। उसने देखना था कि क्या है, मनुष्य क्यों गड़बड़ करता है। मैं आता तो मनुष्य क्यों पाप करता है, क्यों गलत करता है, क्यों गाली देता है, क्यों पीता है, क्यों गलत काम करता है, क्यों व्यभिचार करता है। मैं पूरा मनुष्य बन के आता हूँ, देखता हूँ कि क्या कर रही है। हालेलुया। पर वो मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। हालेलुया। तो मनुष्य का रूप भी धारण कर, परमेश्वर मनुष्य भी है और पूरा परमेश्वर भी। उसके पास पूरी सामर्थ्य क्या है? वो ऐसा नहीं था कि आधी सामर्थ्य लेके आया, पर हमारा हम लोग भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको सम्मान करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति का सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। तूने मुझे क्यों चुरा लिया, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों चुरा लिया। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सामर्थ्य परमेश्वर तेरे लहू की जयकार हो प्यारे खुदा। ओ मेरे राजाओं के राजा यीशु नासरी, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर अपनी पद्धति हमारे बीच में दीजिए। ग्लोरी लॉर्ड ऑफ हेवन, ओ लॉर्ड यीशुआ यीशुआ यीशुआ। ओ मेरे परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे बीच में, प्यारे खुदावन हमारे लिए तुम्हारा मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद है जिनसे करते हैं प्यारे खुदावन।
हमारे साथ चलूंगा, तैयारी कर रहा हूं मैं। क्या हो? तैयारी कर रहा हूं मैं। तो बोला ठीक है, दुल्हन जो तैयार है चलो मेरे साथ, हालेलुया। और जो नहीं है वो यहीं रहेंगे, दांत पीसते रह जाएंगे और नरक के अति कुंड में डालेंगे। हम तो चांस दे देते हैं, मनुष्य चांस दे देता है, पर प्रभु चांस नहीं देगा, हालेलुया। जब मनुष्य का हार्ट अटैक आता है कितनी बार आता है? एक बार आता है, बच जाता है। दूसरी बार आता है, बच जाता है। तीसरी बार आता है, आउट। क्या हो जाता है? आउट। चांस, जीवन भी चांस नहीं देता है, हालेलुया। तो यीशु मसीह अभी चांस दे रहे हैं हम लोगों की, तुम लोग सीखो, मेरे कलाम को सीखो, पढ़ो, याद करो मुझे, इसका बार बार पढ़ के याद करो, हालेलुया। तो ये हमें क्या करना है बार, तभी तो ये फेस्टिवल, ये त्योहार हम मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? इसी रीति मना रहे हैं कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं। अभी अगर जब हम आत्मा में होते हैं तो आहें भर भर के प्रार्थना करना सीखती है। आत्मा क्या करती है? आहें भर भर के। अगर हम सचमुच में वचनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमारी आंखें आज भी परमेश्वर की आत्मा से नम होने के लिए तैयार है। हमारी आत्मा आज भी बेचैन होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वही वाक्यात है जो आज से 2024 साल पहले परमेश्वर के लिए मारा गया, करा गया, घसीटा गया प्रभु को, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े उतारे गए, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे चुपचाप से बैठो, साइड में बैठो, इधर उधर मत घुसो, हालेलुया, है ना। तो प्रभु को याद करके हमें सिर्फ याद करके ये काम करते हैं। फास्टिंग प्रेयर इसी वजह से करते हैं कि फास्टिंग हो, हम परमेश्वर की हजूरी में रहें, परमेश्वर के भय में रहें, पवित्रताई में रहें, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग नहीं याद करते, सिंपल तरीके से याद नहीं करते, अपने समय में रहते हैं। पर याद तभी होता है जब अगर हम भूखे रहेंगे, भूख लग रही है, जल्दी से फास्टिंग खत्म कर, चल खाएंगे। अब क्या है? प्यास लग रही है, प्रभु ने बोला मुझे प्यास लग रही है, पर वो तो भूखा प्यासा मर गया। 40 दिन तक फास्टिंग करने के बाद उसको तारना पड़ी। पता नहीं आगे क्या कहता है। जो दो कुकुर जो प्रभु के साथ लटकाए गए थे, परमेश्वर के साथ, दो अगल बगल में दो थे। उनमें से एक निंदा करके बोलता है परमेश्वर से, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमारे बचा। इस पर दूसरा वो जो पहले कुकुर भी था, जो प्रभु निंदा कर रहा था, वो प्रभु को जानते हुए फिर भी वो निंदा कर रहा था। प्रभु को जानने बाद भी, क्योंकि वो उससे घिरा हुआ था, पापों से घिरा हुआ था, वो उसने खूब गलत काम कर, उसी कारण वो डट पा रहा था। परमेश्वर उससे बातें कर रहा था कि परमेश्वर तू तो मसीह है, तू हमें बचा, खुद ही बच। और क्योंकि तू तो परमेश्वर, तू कहता है तू परमेश्वर बेटा है, तू तो हमें बता सकता है। मगर परमेश्वर उसकी सुनता है, प्रभु से तो जवाब नहीं देता परमेश्वर। तो दूसरा कुकर्मी था। अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। वो कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु ने जो हमसे कहा कि मैं प्यासा हो, किस चीज़ का प्यासा हो? किसी पानी का प्यासा नहीं हो, किसी भूख का प्यासा नहीं है, वो किसी धन का प्यासा नहीं है, वो किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार था। वो हमारे ही पापों के लिए आया था। न उसके स्वभाव में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पवित्र हो। वो अपनी सभा में वो खुद ही खड़ा था, क्योंकि वो ही पवित्र था। और परमेश्वर ने जो भी भूख प्यास हम लोगों में जगाई, वो किस चीज़ की होनी चाहिए? आपस में प्यार प्रेम की होनी चाहिए। मसीह में हम बने रहे और वो हमें बना रहे। यही है प्रभु का जीवता वचन। और कभी भी किसी भी चीज़ की ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु हमारी भूख प्यास है, वो ही जीवन है, वो ही मृत्यु है, वो ही सत्य मार्ग है। उसी पे चलना, वो ही भूख प्यास है। सबको जय मसीह की।